This video series covers the entire syllabus of Paper 3 Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase Scanner, published by Shuchita Prakashan Private Limited, as it is being referred in these videos. The link for purchasing Scanner is given in the description below. Thank you for choosing Scanner classes. Happy learning. Hey guys, what's up? कैसे हो आप लोग? तो आइए आज हम सिलोजिज्म का रिवीजन करने वाले हैं। सिलोजिज्म वैसे भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आपको क्वेश्चन पढ़ के वेन डायग्राम्स बनाने होते हैं। वेन डायग्राम्स के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। पिछले 4 अटेम्प्ट्स में से कुल 9 क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कुल 9 क्वेश्चंस आए हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर आज की क्लास काफी छोटी होने वाली है, बट कोई बात नहीं। हम स्कैनर के जो 9 क्वेश्चंस हैं, स्कैनर वाले जो 9 क्वेश्चंस हैं, हम लोग उनको कायदे से प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करा दूंगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 3.658 क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, ये ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है, गलती से यहां पर आ गया है। अ प्रिजनर इंट्रोड्यूस अ बॉय हु केम टू विजिट हिम टू द जेलर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, ही इज माय फादर्स सन्स सन, हु इज द बॉय। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करो। कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे पूछना, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन ब्लड रिलेशंस वाली जो मेरे 2 फुल वाले लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो ब्लड रिलेशन वाले जो मेरा लेक्चर पढ़ा है उसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं करवाया हुआ है, तो आप लोग वहां पर से भी देख सकते हो। अदरवाइज अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी एंड आस्क मी। ठीक है, तो आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Each of the following questions contains 2 statements followed by 2 conclusions, number 1 and 2. ठीक है, सिलोजिज्म के हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, 2 स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, 2 कंक्लूजन्स दिए रहेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में इसी तरह से किया जाएगा। यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स डेफिनेटली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 है सम फोन्स आर वॉचेस, ऑल वॉचेस आर गन्स। ठीक, सम फोन्स आर वॉचेस, ऑल वॉचेस आर गन्स। जिन लोगों को सिलोजिज्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको इस टाइप के 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए। ठीक है, these statements may make some sense, these statements may make absolutely no sense। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सम फोन्स आर वॉचेस, हाँ ठीक है, वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ऑल द फोन्स आर वॉचेस, हर फोन में घड़ी दिख जाती है, हर फोन में टाइम दिख जाता है, राइट। तो दिस स्टेटमेंट सम फोन्स आर वॉचेस इज मेकिंग सम सेंस कि हाँ यार ऐसा होता है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, ऐसा होता है। बट ऑल वॉचेस आर गन्स डजंट मेक एनी सेंस। जो भी आपकी घड़ी और बंदूक है क्या, इट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन यहां पर आके आपको अपनी कॉमन सेंस को एकदम घर पे छोड़ के आना है। इट्स लाइक वन ऑफ दोज साजिद खान मूवीज के आपको नो ब्रेनर एंटरटेनर्स। ठीक है, जैसे हाउसफुल 4 आई थी, हाउसफुल 3 आई थी, क्या पिक्चर नहीं थी, मतलब नो ब्रेनर्स एंटरटेनर्स, बस दिमाग घर पे छोड़ के आओ, बैठे रहो, हंसते रहो पागलों की तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये वाला भी होने वाला है। सम फोन्स आर वॉचेस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऑल वॉचेस आर गन्स, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन अभी आपको कॉमन सेंस एकदम इग्नोर करना है और आपको क्वेश्चन देखना है। देखिए अब डायग्राम कैसे बनेंगे वो देखिए। सम फोन्स आर वॉचेस, सम फोन्स आर वॉचेस, तो मैं कैसे डायग्राम बनाऊंगा, मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ये सर्कल होगा मेरा फोन्स। ठीक है, ये वेन डायग्राम्स बना रहा हूं, ये सर्कल है मेरा फोन्स, और मैं एक और सर्कल बनाऊंगा इस तरह से, और यहां पर मैं लिख दूंगा वॉचेस। ठीक है, तो ये वाला जो शेडेड एरिया है ये फोन्स भी हैं और वॉचेस भी हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ना आपका, सम फोन्स आर वॉचेस, ये इस स्टेटमेंट के लिए ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। एक सर्कल मैंने फोन का बनाया, एक सर्कल मैंने वॉचेस का बनाया, दोनों को बीच में हल्का सा इंटरसेक्ट किया हुआ है, जिससे कि इंटरसेक्शन वाला जो एरिया है, दिस इंटरसेक्शन वाला एरिया रिप्रेजेंट्स दैट सम फोन्स आर वॉचेस। ठीक, चलो उसके बाद ये कह रहा है ऑल वॉचेस आर गन्स, ऑल वॉचेस आर गन्स। अच्छा, ऑल वॉचेस आर गन्स को अभी आप लोग कॉपी मत करना। ऑल वॉचेस आर गन्स को बनाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक, एक तरीका तो ये है कि मैंने यहां पर बनाया वॉचेस, ठीक, और मैंने इसके ऊपर एक बड़ा सा सर्कल बना दिया गन्स का, मैंने कहा ये है गन्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो वॉचेस वाला जो सर्कल है वो पूरा का पूरा गन्स वाले सर्कल के अंदर आ रहा है, मतलब एवरी वॉच इज अ गन, ऑल वॉचेस आर गन्स।
ठीक, एक तरीका तो ये होता है जो हम लोग यूजुअली बनाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक ही सर्कल बनाओ, आप एक ही सर्कल बनाओ और यहीं पर लिख दो वॉचेस कॉमा गन्स, यहीं पर लिख दो वॉचेस कॉमा गन्स। ठीक है, तो इस वाले सर्कल से भी आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, ऑल वॉचेस आर गन्स। ठीक, और इस वाले से भी आपको समझ में आ रहा है कि ऑल वॉचेस आर गन्स। ठीक है, तो अब हमें एक डायग्राम यहां जो बनाना होगा वो ये होगा सर, सम फोन्स आर वॉचेस तो हमने बना दिया। नाउ व्हेन इट सेज ऑल वॉचेस आर गन्स, तो मुझे ये बनाना होगा कि ऑल वॉचेस आर गन्स। देखो ठीक है, ऑल वॉचेस आर गन्स, तो बेसिकली मैंने क्या ऑप्ट किया है, मैंने ये वॉचेस डाला है और यहां पर मैंने गन्स डाल दिया है। ठीक है, तो मैंने ये बनाया, देखो वॉचेस वाला जो सर्कल है, वॉचेस वाला जो सर्कल है वो पूरा का पूरा गन्स वाले सर्कल के अंदर आ रहा है। ठीक है, वॉचेस वाला जो सर्कल है वो पूरा का पूरा गन्स वाले सर्कल के अंदर आ रहा है। ये आपका बना, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक डायग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक डायग्राम। ठीक है, यू रेड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दो स्टेटमेंट्स यू ड्रू अ बेसिक डायग्राम। जो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है, जो बहुत ही कॉमन सी चीज होती है, वो आपका बेसिक डायग्राम हो जाता है। राइट, तो अब आप देखो दोनों ही स्टेटमेंट्स में से, इन डायग्राम में देखो दोनों ही स्टेटमेंट्स में से कोई भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, सम फोन्स आर वॉचेस, इट इज गेटिंग सैटिस्फाइड। ठीक, ऑल वॉचेस आर गन्स, तो वॉचेस वाला जो पूरा सर्कल है वो गन्स वाले पूरे सर्कल के अंदर है। ठीक, तो ऑल वॉचेस आर गन्स। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन 1 क्या है, ऑल गन्स आर वॉचेस। हमें बताना है क्या ये कंक्लूजन 1 ट्रू होल्ड कर रहा है या नहीं। कंक्लूजन 1 कह रहा है ऑल गन्स आर वॉचेस, ऑल गन्स आर वॉचेस, दिस स्टेटमेंट इज नॉट होल्डिंग ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज नॉट होल्डिंग ट्रू, क्योंकि आप ये देखो यहां पर जितनी भी गन्स हैं, इस शेडेड एरिया में जितनी भी गन्स हैं, क्या ये वॉचेस हैं? नहीं, ये वॉचेस नहीं है। इस शेडेड एरिया में जितनी भी गन्स हैं वो सारी वॉचेस हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारी की सारी गन्स जो हैं वो वॉचेस हो जाएंगी। तो यहां पर जो शेडेड एरिया जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है, दिस प्रूव्स दैट सम गन्स आर नॉट वॉचेस, हेंस दिस स्टेटमेंट दैट ऑल गन्स आर वॉचेस इज रॉन्ग। ठीक, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। राइट, अच्छा दूसरा देखो, सम गन्स आर फोन्स, सम गन्स आर फोन्स, तो ये बात एकदम सही है। गन वाला जो सर्कल है आपका, जो आपका गन वाला सर्कल है वो देखो ये आ रहा है पूरा, जो रेड से मार्क किया हुआ है, ये गन वाला पूरा सर्कल आ रहा है। तो यहां पर ये जो शेडेड एरिया है ये गन और फोन का इंटरसेक्शन पोर्शन है। ठीक है, तो सम गन्स आर फोन्स, right, some guns are phones, this conclusion is holding true, some guns are phones, this conclusion is holding true। लेकिन सर ये तो हमारा सिर्फ बेसिक डायग्राम में ट्रू होल्ड कर रहा है ना, ये तो हमारा सिर्फ बेसिक डायग्राम में ट्रू होल्ड कर रहा है। हमें एक और डायग्राम बनाना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबल डायग्राम, और वो एक नहीं, वो एक से ज्यादा भी पॉसिबल डायग्राम्स हो सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉसिबल डायग्राम? पॉसिबल डायग्राम का मतलब होता है कि आप इसके अलावा और कितने डायग्राम्स बना सकते हो जो इन दोनों स्टेटमेंट्स को सैटिस्फाई कर रहे हैं या इन दोनों स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक तो आपने ये डायग्राम बनाया, पढ़ते पढ़ते जो आपके दिमाग में आता गया आप उसको बनाते गए, नाउ दिस इज नोन एज अ बेसिक डायग्राम। ठीक, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे डायग्राम्स हो सकते हैं जो कि इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो या सैटिस्फाई कर रहे हो। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया था ना, ऑल वॉचेस आर गन्स, ऑल वॉचेस आर गन्स में आप यूजुअली क्या करोगे, अंदर एक वॉचेस वाला बनाओगे और बाहर एक गन्स वाला बनाओगे, यही करोगे। ये तो हो जाता है बेसिक डायग्राम। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी इस टाइप का आता है ऑल वॉचेस आर गन्स, तो इसको आप एक बड़ा सर्कल बना के अंदर वॉचेस और गन्स कॉमा लगा के लिख सकते हो। बताया था मैंने, ठीक है, बताया था, कॉमा लगा के इसको लिख सकते हो। तो ये आपका पॉसिबल डायग्राम में हो सकता है। तो अब हम लोग इस पूरी सिचुएशन का एक पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे अभी बताता हूं। अब हम लोग पूरी सिचुएशन का पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं। तो सम फोन्स आर वॉचेस, ऑल वॉचेस आर गन्स। ठीक, ये देखो, ये हो गए फोन्स और ये हो गए वॉचेस।
ठीक। सम फोन्स एंड वॉचेस के लिए आप किसी और तरीके से तो बना नहीं सकते, यू हैव टू शो अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन देम, ठीक। तो इसको आप किसी और तरीके से बना नहीं सकते हो। तो सम फोन्स आर वॉचेस, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है ऑल वॉचेस आर गन्स। तो ऑल वॉचेस आर गन्स के लिए मैंने बताया था ना, यहां पर वॉचेस भी लिख दो और यहीं पर गन्स भी लिख दो। तो ये हो गया आपका पॉसिबल डायग्राम। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। बेसिक डायग्राम आपका ये है, ठीक। फोन्स और वॉचेस के बीच में इंटरसेक्शन और गन्स को, वॉचेस को पूरा इनक्लोज करते हुए बना दिया। पॉसिबल डायग्राम में हमने क्या किया, सिंस ऑल द गन्स आर वॉचेस या ऑल वॉचेस आर गन्स, तो हम लोगों ने वॉचेस वाले सर्कल में ही कॉमा लगा के गन्स लिख दिया, ठीक। अब देखो, क्या हमें कंक्लूजन 1 टेस्ट करने की जरूरत है? दो कंक्लूजन है हमारे पास। कंक्लूजन 1 इज ऑल गन्स आर वॉचेस, कंक्लूजन 2 इज सम गन्स आर फोन्स। क्या हमें कंक्लूजन 1 को पॉसिबल डायग्राम में चेक करने की जरूरत है? नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि कंक्लूजन 1 जो है वो बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स प्रूव हो चुका है। कंक्लूजन 1 बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स प्रूव हो चुका है। और फॉर अ कंक्लूजन टू फॉलो इट शुड होल्ड ट्रू इन एवरी डायग्राम, ठीक है। फॉर अ कंक्लूजन टू फॉलो इट शुड होल्ड ट्रू इन एवरी डायग्राम। तो क्योंकि कंक्लूजन 1 हमारा बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स हो चुका है, इसलिए हमें कंक्लूजन 1 को पॉसिबल डायग्राम में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो हमारा कंक्लूजन 2 है, कंक्लूजन 2 क्या है? सम गन्स आर फोन्स। ये हमारा बेसिक डायग्राम में ट्रू होल्ड कर चुका है। सम गन्स आर फोन्स, तो हम लोगों ने कहा था कि ये वाला जो शेडेड एरिया है, this represents the guns as well as phones. So some guns are phones is being satisfied by the basic diagram. Now let's see whether it is being satisfied with by the possible diagram or not. तो यहां पर हम लोग देखते हैं, अगेन गन्स का ये सर्कल है, फोन्स का ये सर्कल है, बीच में इनके इंटरसेक्शन एरिया है। तो यहां पर गन्स भी आ रही हैं, फोन्स भी आ रहे हैं, ठीक। तो जो आपका कंक्लूजन 1 है वो तो बेसिक डायग्राम में ही फॉल्स हो गया, और अगर बेसिक डायग्राम में फॉल्स हो गया तो कंक्लूजन 1 आपका सही बिल्कुल भी नहीं है। और कंक्लूजन 2 जो है वो आपके दोनों ही डायग्राम्स में ट्रू होल्ड कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, कंक्लूजन 1 डज नॉट फॉलो। कंक्लूजन 1 डज नॉट फॉलो बिकॉज इट इज नॉट होल्डिंग ट्रू इन द बेसिक डायग्राम ओनली। तो पॉसिबल डायग्राम में हम लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखो, सम बुक्स आर पेन्स, नो पेन इज अ पेंसिल, ठीक। सम बुक्स आर पेन्स, नो पेन इज अ पेंसिल। कंक्लूजन्स देखो, सम बुक्स आर पेंसिल, नो बुक इज पेंसिल। सम बुक्स आर पेंसिल, नो बुक इज पेंसिल। जब भी इस टाइप के दो कंक्लूजन्स आए आपके पास जहां पर बुक्स और पेंसिल, बुक्स और पेंसिल इन दोनों की बात हो रही है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है बुक, दूसरा ऑब्जेक्ट है पेंसिल, ठीक है। कंक्लूजन 1 क्या कह रहा है? कंक्लूजन 1 तो कह रहा है कि हाँ सम बुक्स आर पेंसिल। कंक्लूजन 2 कह रहा है नो बुक इज पेंसिल, ठीक है। कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। कभी तो कह रहा है कि हाँ कुछ कुछ बुक्स पेंसिल है, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं कोई भी बुक पेंसिल नहीं है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का होता है ना, कभी कुछ, तो इसका जो आंसर होता है वो भी वही होता है, कभी कुछ। तो इसका आंसर आंख बंद करके होता है ऑप्शन नंबर सी, आइदर 1 और सी और 2 फॉलोज, ठीक है। जब तुम कंक्लूजन्स में खुद ही कंफ्यूज हो, बुक और पेंसिल दो आइटम्स के बारे में बात चल रही है, बुक और पेंसिल दो आइटम्स के बारे में बात चल रही है, ठीक है। कंक्लूजन 1 कह रहे हैं सम बुक्स आर पेंसिल्स, कंक्लूजन 2 कह रहे हैं नो बुक इज पेंसिल। जब भी इस टाइप के दो कॉन्ट्रडिक्टिंग कंक्लूजन्स हो ना, जहां पर कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, तो उसमें आंसर भी आपको कभी कुछ मार्क करना है। दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं सर, सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर टॉल। सम प्लेयर्स आर टॉल, ऑल प्लेयर्स आर टॉल। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाली नॉनसेंस नहीं है। तो आ जाओ, इसके हम लोगों को डायग्राम्स बनाने होंगे। पहले हम लोग बेसिक डायग्राम बनाएंगे, फिर हम लोग पॉसिबल डायग्राम्स बनाएंगे। देखते हैं कंक्लूजन का क्या। सबसे पहले बेसिक डायग्राम बनाते हैं। सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, तो ये बना आपका प्लेयर्स और ये बना आपका सिंगर्स, ठीक। सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, ठीक है ना। ये बीच में जो शेडेड एरिया है ये डिनोट कर रहा है द प्लेयर्स विच आर सिंगर्स। दूसरा है ऑल सिंगर्स आर टॉल, ऑल सिंगर्स आर टॉल, मतलब यहां पर मैं ये बना देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया टॉल,
सारे के सारे जो सिंगर्स वाला सर्कल है वो पूरा का पूरा टॉल वाले सर्कल के अंदर आ जा रहा है, ठीक। ऑल सिंगर्स आर टॉल, ये आपका बना बेसिक डायग्राम। बेसिक डायग्राम इसके बेसिस पे देखो, सम प्लेयर्स आर टॉल, क्या ये ट्रू होल्ड कर रहा है? यस, क्योंकि टॉल और प्लेयर्स वाले सर्कल के बीच में टॉल और क्या हो रहा है, ये देखो ये है टॉल वाला सर्कल, ठीक, और ये है प्लेयर्स वाला सर्कल। तो टॉल और प्लेयर्स वाले सर्कल के बीच में कुछ कॉमन एरिया है, ठीक है, तो ये ट्रू होल्ड कर रहा है, सम प्लेयर्स आर टॉल, ठीक है, दिस इज होल्डिंग ट्रू। दूसरा कंक्लूजन क्या है? ऑल प्लेयर्स आर टॉल, क्या ये ट्रू है? ऑल प्लेयर्स आर टॉल, ये तो ट्रू नहीं है, ठीक है, ऑल प्लेयर्स आर टॉल तो ट्रू नहीं है क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं जो कि टॉल नहीं है। तो कंक्लूजन 2 तो हमारा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। कंक्लूजन 2 हमारा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, क्यों? पॉसिबल डायग्राम में चेक करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ इट इज नॉट फॉलोइंग इन एनी वन ऑफ द डायग्राम्स देन दैट कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। फॉर अ कंक्लूजन टू फॉलो इट शुड बी होल्डिंग ट्रू इन एवरी डायग्राम, ठीक। तो आपका जो कंक्लूजन 2 है वो तो डज नॉट फॉलो हो ही गया। सम प्लेयर्स आर टॉल, दिस इज होल्डिंग ट्रू एज पर द बेसिक डायग्राम। अब आ जाओ पॉसिबल डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल डायग्राम में आपका क्या बनेगा? पहला क्या है? सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, तो ये हुआ प्लेयर्स, ये हुआ सिंगर्स, ये हुआ प्लेयर्स और ये हुआ सिंगर्स। दूसरा क्या है? ऑल सिंगर्स आर टॉल, ऑल सिंगर्स आर टॉल मतलब सिंगर्स और टॉल को एक ही सर्कल में मैं लिख सकता हूं, ऑल सिंगर्स आर टॉल। अब कंक्लूजन 1 क्या कह रहा है? सम प्लेयर्स आर टॉल, सम प्लेयर्स आर टॉल। तो वंस अगेन टॉल और प्लेयर्स के बीच में ये इंटरसेक्टिंग एरिया है, तो विच प्रूव्स दैट सम प्लेयर्स आर टॉल, which proves some players are tall। तो कंक्लूजन 1 आपका बेसिक डायग्राम एज वेल एज पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से ट्रू होल्ड कर रहा है, तो कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट देखो, सचिन इज अ बॉय, ऑल बॉयज आर गुड, ऑल बॉयज आर सचिन, सचिन इज नॉट अ गुड बॉय, ये कंक्लूजन्स हैं। तो पहले हम लोग ये स्टेटमेंट्स ड्रॉ करते हैं। सचिन इज अ बॉय, सचिन इज अ बॉय को मैं ये लिख सकता हूं, ऑल सचिन्स आर बॉयज, ठीक है, अपने नॉर्मल फॉर्मेट में तो लिखना ही पड़ेगा इसको, सचिन इज अ बॉय, ठीक है, सचिन इज अ बॉय मतलब ऑल सचिन्स आर बॉयज, ठीक है, ऑल सचिन्स आर बॉयज। तो इसको आपको बनाना होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसका डायग्राम, ये बना सचिन, ये बना सचिन और ये बना बॉयज, ऑल सचिन्स आर बॉयज। दूसरा क्या है? ऑल बॉयज आर गुड, ऑल बॉयज आर गुड, तो ठीक है, ऑल बॉयज आर गुड, ये बन गया गुड। तो ये हो गया आपका बेसिक डायग्राम, ये हो गया आपका बेसिक डायग्राम, ठीक। कंक्लूजन देखो, ऑल बॉयज आर सचिन, ऑल बॉयज आर सचिन, क्या ये ट्रू होल्ड कर रहा है? नहीं, क्योंकि यहां पर ये जितने बॉयज हैं ये तो सचिन नहीं है, ये जितने बॉयज हैं ये तो सचिन नहीं है, तो कंक्लूजन 1 आपका डज नॉट फॉलो। कंक्लूजन 2 देखो, सचिन इज नॉट अ गुड बॉय, क्या ऐसा है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सचिन जो है वो बॉय है और सारे ही बॉयज गुड है, तो सचिन इज नॉट अ गुड बॉय इज फॉल्स, ठीक है, सचिन इज नॉट अ गुड बॉय, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि सचिन बॉय है, ऑल सचिन्स आर बॉयज, ठीक है, एंड ऑल द बॉयज आर गुड, ऑल द बॉयज आर गुड। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सचिन इज नॉट अ गुड बॉय। जब सचिन बॉय है और सारे ही लड़के अच्छे हैं तो सचिन खराब कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर ना आपका कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है ना आपका कंक्लूजन 2 फॉलो हो रहा है, और क्योंकि ये दोनों बेसिक डायग्राम में ही समझ में आ गया कि ये फॉलो नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपको आगे चल के वो पॉसिबल डायग्राम्स बनाने की कोई जरूरत है नहीं। आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर 2 फॉलोज। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट 1 है सम फूल्स आर इंटेलिजेंट, स्टेटमेंट 2 है ऑल इंटेलिजेंट आर ग्रेट, ठीक है। देखें कोई कॉम्प्लीमेंट्री वाला चक्कर तो नहीं है, फूल्स ग्रेट, ग्रेट इंटेलिजेंट ना, कॉम्प्लीमेंट्री वाला चक्कर तो तब होता जब यहाँ दोनों ही कंक्लूजन्स में दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम होते, ठीक है। चलो, स्टेटमेंट 1 है सम फूल्स आर इंटेलिजेंट, सम फूल्स आर इंटेलिजेंट, ये बना फूल्स, ये बना इंटेलिजेंट, ठीक, सम फूल्स आर इंटेलिजेंट,
सम फूल्स आर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है ऑल इंटेलिजेंट आर ग्रेट। ऑल इंटेलिजेंट आर ग्रेट मतलब एक ये आपका सर्कल, अरे ढंग से बन जाओ भाई, ढंग से ही नहीं बन रहा यार। हाँ, ऑल इंटेलिजेंट आर ग्रेट, तो ये हो गया ऑल इंटेलिजेंट आर ग्रेट। ये बना आपका बेसिक डायग्राम, ठीक है, ये बना आपका बेसिक डायग्राम, ठीक है सर। तो देखो कंक्लूजन वन है सम फूल्स आर ग्रेट। सम फूल्स आर ग्रेट, यस, क्योंकि ग्रेट और फूल्स के बीच में ये थोड़ा सा इंटरसेक्टिंग एरिया है, तो सम फूल्स आर ग्रेट, दिस इज होल्डिंग ट्रू। दूसरा क्या है, ऑल ग्रेट्स आर इंटेलिजेंट। ऑल ग्रेट्स आर इंटेलिजेंट, दिस इज फॉल्स, क्योंकि इतने ग्रेट्स हैं जो कि इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक, इतने ग्रेट्स आपके इंटेलिजेंट नहीं है, तो कंक्लूजन 2 जो है आपका वो तो फॉल्स हो ही गया। कंक्लूजन 1 आपका अभी ट्रू होल्ड कर रहा है। पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं, ऑल्दो ये अब तक तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से भी कंक्लूजन 1 ट्रू होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि ये हो गए फूल्स, ये हो गए इंटेलिजेंट, ठीक, सम फूल्स आर इंटेलिजेंट, सम फूल्स आर इंटेलिजेंट, यही है ना, सम फूल्स आर इंटेलिजेंट और ऑल इंटेलिजेंट आर ग्रेट, तो यहीं पर कॉमा लगा के मैं लिख दूंगा ग्रेट, ऑल इंटेलिजेंट आर ग्रेट। फिर कंक्लूजन 1 क्या है, सम फूल्स आर ग्रेट, तो वंस अगेन फूल्स और ग्रेट में ये इंटरसेक्टिंग एरिया है विच सेज के सम फूल्स आर ग्रेट, तो कंक्लूजन 1 फॉलोज बट कंक्लूजन 2 डज नॉट फॉलोज, ठीक है। कंक्लूजन 2, वाई डज कंक्लूजन 2 नॉट फॉलो? क्योंकि वो बेसिक डायग्राम में ही आपका फॉल्स आ गया, तो यू डू नॉट नीड टू चेक इट इन द पॉसिबल डायग्राम, राइट। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। स्टेटमेंट 1 है सोहन इज अ गुड स्पोर्ट्समैन। स्टेटमेंट 2 है स्पोर्ट्समैन इज हेल्दी। अच्छा, सोहन इज अ गुड स्पोर्ट्समैन, तो पहले तो यहां पर हमें 3 चीजें दी हुई हैं, ठीक है, यहां पर हमें 3 चीजें दी हुई हैं, एक है गुड, एक है स्पोर्ट्समैन, एक है सोहन, ठीक है, एक है गुड, एक है स्पोर्ट्समैन और एक है सोहन। तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा, देखो सारे स्पोर्ट्समैन गुड है ऐसा तो कहीं पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सारे स्पोर्ट्समैन गुड हैं ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन सोहन जो है वो गुड भी है और वो स्पोर्ट्समैन भी है। सोहन जो है वो गुड भी है, ये देख रहे हो आप, सोहन इज अ गुड स्पोर्ट्समैन, तो सोहन जो है वो गुड भी है और सोहन स्पोर्ट्समैन भी है। तो देयर हैज टू बी a statement which we have to assume या which we have to conclude from it कि some good are sportsmen, some good are sportsmen, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये बनेगा आपका गुड, ये बनेगा आपका स्पोर्ट्समैन। देखो गुड, ये बना आपका स्पोर्ट्समैन, ठीक है। और क्योंकि सोहन गुड भी है और स्पोर्ट्समैन भी है, इसलिए हमारा सोहन यहां पर कहीं आएगा, प्यारा सा SOHAN, ठीक है। 2 सर्कल्स बनेंगे, एक बनेगा गुड का, एक बनेगा स्पोर्ट्समैन का, ठीक है। और सोहन जो है वो दोनों में ही लाई कर रहा है, तो बीच में कहीं पर आएगा सोहन। सोहन इज अ गुड स्पोर्ट्समैन, ठीक। स्पोर्ट्समैन इज हेल्दी। अच्छा, तो जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो सारे के सारे हेल्दी होते हैं, तो स्पोर्ट्समैन में से मैं ये कर देता हूं और ये आ गए आपके हेल्दी, ठीक है सर, ये आ गया आपके हेल्थी। ये आपका बेसिक डायग्राम बन के तैयार हुआ है। अभी देखो आप, कंक्लूजन 1 है सोहन इज हेल्दी। क्या सोहन हेल्दी है? यस, सोहन जो है वो स्पोर्ट्समैन में भी है, हेल्दी में भी है, तो सोहन जो है वो तो पूरा का पूरा हेल्दी के अंदर आ ही रहा है, तो सोहन इज हेल्दी। कंक्लूजन 1 फॉलोज। कंक्लूजन 2 देखो, ऑल स्पोर्ट्समैन आर गुड। क्या ऑल स्पोर्ट्समैन गुड होते हैं? नहीं, ये वाले जितने भी गुड हैं, या एक काम करते हैं, ये वाले जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं ये गुड कहाँ हैं? ये वाले जो स्पोर्ट्समैन हैं ये गुड थोड़ी हैं, सिर्फ इतने ही स्पोर्ट्समैन तो गुड हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन 2 आपका डज नॉट फॉलो, एंड सिंस कंक्लूजन 2 डज नॉट फॉलो इन द बेसिक डायग्राम इटसेल्फ, कंक्लूजन 2 को आपका मतलब पॉसिबल डायग्राम्स में चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। यू कैन सेफली अज्यूम, यू कैन सेफली कंक्लूड कि कंक्लूजन 2 डज नॉट फॉलो, राइट। अच्छा, कंक्लूजन 1 क्या है? कंक्लूजन 1 है सोहन इज हेल्दी। ये आपका ट्रू होल्ड कर रहा है, या आप किसी भी तरह से बना लो पॉसिबल डायग्राम। चलो आओ पॉसिबल डायग्राम भी बना के मैं दिखाई देता हूँ, वैसे कोई मतलब है नहीं। सबसे पहले पॉसिबल डायग्राम में क्या होगा, ये गुड है, ये स्पोर्ट्समैन है, ये गुड है, ये स्पोर्ट्समैन है, ठीक। बीच में कहीं पर आता है आपका सोहन,
बीच में कहीं पर सोहन आ रहा है, SOHAN, ठीक। तो स्टेटमेंट 1 हो गया, सोहन इज अ गुड स्पोर्ट्समैन, ये हो गया। इसको और किसी तरह से आप नहीं बना सकते। स्पोर्ट्समैन इज हेल्दी, मतलब ऑल स्पोर्ट्समैन आर हेल्दी। स्पोर्ट्समैन इज हेल्दी का क्या मतलब हो गया, ऑल स्पोर्ट्समैन आर हेल्दी। तो यहां पर आप ये कर सकते हो, स्पोर्ट्समैन कॉमा हेल्दी, स्पोर्ट्समैन कॉमा हेल्दी, यही तो बनेगा आपका पॉसिबल डायग्राम भी, ठीक है। तो अब देखो कंक्लूजन 1, सोहन इज हेल्दी, सोहन इज हेल्दी, तो सोहन का पूरा जो डब्बा है, पूरा का पूरा जो सर्कल है वो हेल्दी के सर्कल के अंदर आ रहा है, तो सोहन इज हेल्दी। कंक्लूजन 1 इज होल्डिंग ट्रू इन द पॉसिबल डायग्राम आल्सो। तो कंक्लूजन 1 होल्ड्स ट्रू इन द बेसिक एज वेल एज इन द पॉसिबल डायग्राम, सो कंक्लूजन 1 फॉलोज। कंक्लूजन 2 जो है आपका वो बेसिक डायग्राम में ही फुस हो गया, तो कंक्लूजन 2 डज नॉट फॉलो। तो आंसर आपका हो जाएगा कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं सर, स्टेटमेंट 1 है, ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। वाह क्या बात है, ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स। आज उसका डायग्राम बनाते हैं। ये बन गए हमारे एक्टर्स, ये बने हमारे एक्टर्स, और ये बन गई हमारी गर्ल्स, ठीक। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो ये बन गया आपका ब्यूटीफुल, ठीक। ये आपका बेसिक डायग्राम। कंक्लूजन 1, ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, इज दिस होल्डिंग ट्रू? यस, एक्टर्स वाला जो पूरा सर्कल है वो ब्यूटीफुल के बड़े से सर्कल के अंदर है, तो ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, दिस इज होल्डिंग ट्रू। सम गर्ल्स आर एक्टर्स, सम गर्ल्स आर एक्टर्स, यस, ये भी ट्रू होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये वाली जो ये हैं, ये सम गर्ल्स आर एक्टर्स, इतनी गर्ल्स जो हैं ये तो एक्टर्स नहीं है, लेकिन इसके अंदर वाली जो गर्ल्स हैं, इसके अंदर जो गर्ल्स हैं वो एक्टर्स भी हैं, तो सम गर्ल्स आर एक्टर्स, दिस इज होल्डिंग ट्रू, ठीक। बेसिक डायग्राम के हिसाब से बोथ द कंक्लूजन आर फॉलोइंग, बोथ द कंक्लूजन्स आर फॉलोइंग। बेसिक डायग्राम के हिसाब से बोथ द कंक्लूजन्स आर फॉलोइंग। लेट्स ट्राई इट विद द पॉसिबल डायग्राम, लेट्स ट्राई इट विद द पॉसिबल डायग्राम। तो पॉसिबल डायग्राम तो आपका सिर्फ एक ये सर्कल बनेगा, और स्टेटमेंट 1 क्या है, ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, तो ये हो जाएगा एक्टर्स कॉमा गर्ल्स, ठीक, बिकॉज ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स। और दूसरा कह रहा है ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो यहीं पर कॉमा लगा के आप लिख दोगे ब्यूटीफुल, ठीक। अब आप देखो कंक्लूजन 1, ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, यस, एक्टर्स और ब्यूटीफुल का एक ही सर्कल है। कंक्लूजन 2, सम गर्ल्स आर एक्टर्स, यस, गर्ल्स और एक्टर्स का एक ही सर्कल है, ठीक है। तो सम गर्ल्स आर एक्टर्स, राइट। तो कंक्लूजन 1 और 2 जो है वो दोनों ही तरह के डायग्राम्स में ट्रू होल्ड कर रहे हैं, बेसिक डायग्राम एज वेल एज इन द पॉसिबल डायग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट देखो सर, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, नो फ्लावर इज अ बोट, ऑल बोट्स आर रिवर्स। वाह क्या बात है। चलो, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, ये है क्वेश्चन नंबर 9। सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, तो ये हो गया फ्रूट्स, ये हो गया फ्लावर्स। सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, नो फ्लावर इज अ बोट, नो फ्लावर इज अ बोट, तो यहां पर हम लोग बोट अलग से बना देंगे एक, यहाँ पर हम लोग बोट एक अलग से बना देंगे, और फ्लावर और बोट के बीच में एक ये क्रॉस कनेक्शन हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। नो वाले डायग्राम्स इस तरह से बनते हैं, नो फ्लावर इज अ बोट, बोट और फ्लावर्स में कोई कनेक्शन नहीं है। ऑल बोट्स आर रिवर्स, ऑल बोट्स आर रिवर्स, तो ठीक है, ये हो गई आपकी रिवर्स, ये हो गई आपकी रिवर्स, ठीक। ऑल बोट्स आर रिवर्स। अब देखो कंक्लूजन क्या है, सम फ्रूट्स आर रिवर्स, क्या ये ट्रू होल्ड कर रहा है? सम फ्रूट्स आर रिवर्स, नहीं, फ्रूट्स और रिवर्स में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है, फ्रूट्स और रिवर्स में कोई कनेक्शन नहीं है, तो कंक्लूजन 1 डज नॉट फॉलो। सर क्या हमें इसे पॉसिबल डायग्राम में चेक नहीं करना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी कंक्लूजन अगर किसी भी एक डायग्राम में फॉलो नहीं हो रहा है तो आपको, तो मतलब इट डज नॉट फॉलो, ठीक है। फॉर अ कंक्लूजन टू फॉलो इट हैज टू होल्ड ट्रू इन ऑल द डायग्राम्स, राइट। यहां पर फ्रूट्स और रिवर्स के बीच में बेसिक डायग्राम में ही कोई कनेक्शन नहीं है, तो हटाओ इसको। कंक्लूजन 2 देखो, सम रिवर्स आर बोट्स, सम रिवर्स आर बोट्स, हाँ तो ठीक है, ये यहां पर जितनी भी रिवर्स हैं वो बोट्स हैं, सम रिवर्स आर बोट्स। कंक्लूजन 2 तो बेसिक डायग्राम के मुताबिक कंक्लूजन 2 इज फॉलोइंग। सम रिवर्स आर फ्रूट्स, सम रिवर्स आर फ्रूट्स, ये तो बेसिक डायग्राम के हिसाब से डज नॉट फॉलो, क्योंकि फ्रूट्स और रिवर्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो बेसिक डायग्राम के हिसाब से सम फ्रूट्स आर नॉट रिवर्स, कंक्लूजन 2 डज नॉट फॉलो, ठीक। तो हमारा कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं हुआ था, कंक्लूजन 2 हमारा फॉलो हो रहा था, कंक्लूजन 3 हमारा फॉलो नहीं हुआ था। सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, क्या ये ट्रू होल्ड कर रहा है? यस, सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स।
सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, दिस इज होल्डिंग ट्रू। तो हमारा कंक्लूजन 2 ट्रू होल्ड कर रहा है और हमारा कंक्लूजन 4 ट्रू होल्ड कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली 2 and 4 फॉलोज। सर आपने पॉसिबल डायग्राम्स तो बनाए नहीं इसके, आप बनाना चाहो बना लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ जल्दी से मैं बना के दिखा भी देता हूं आप लोगों को। देखो सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, तो इसमें तो और कोई तरीका है नहीं, फ्रूट्स और फ्लावर्स ये बनाया मैंने, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, ठीक है, ये तो क्लियर है। आगे देखो, नो फ्लावर इज अ बोट, नो फ्लावर इज अ बोट, लेकिन मैं ऐसे बना सकता हूं ना, अच्छा मैं एक मिनट, ये है फ्रूट्स, ठीक, नो फ्लावर इज अ बोट अगर इसने कहा है नो फ्लावर इज अ बोट, तो मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं, मैं कह देता हूं ठीक है ये बोट है, ठीक है। अभी भी आप देखो बोट और फ्लावर के बीच में तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, बोट और फ्लावर के बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ ड्राइंग अ डायग्राम, ठीक। उसके बाद क्या है, ऑल बोट्स आर रिवर्स, ऑल बोट्स आर रिवर्स, तो ठीक है, ऑल बोट्स आर रिवर्स में ये, अरे ऑल बोट्स आर रिवर्स में इसको थोड़ा सा यहां खींच देते हैं, ऑल बोट्स आर रिवर्स के लिए ये बन गया आपका, मैं काहे नहीं बन रहा भैया, ये बन गया, ठीक है। ऑल बोट्स आर रिवर्स में ये हो गया आपका, ये बन गया रिवर्स, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्राइंग द डायग्राम। यहां पर देखो कोई भी कंक्लूजन आपका, कोई भी स्टेटमेंट आपका वायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट आपका वायलेट नहीं हो रहा। सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, यस दीज फ्रूट्स आर फ्लावर्स। नेक्स्ट, नो फ्लावर इज अ बोट, यस देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन बोट एंड फ्लावर। थर्ड, ऑल बोट्स आर रिवर्स, यस क्योंकि बोट वाला पूरा का पूरा रिवर्स के अंदर है, ठीक। अब कंक्लूजन्स देख लो आप, कंक्लूजन्स देख लो, सम फ्रूट्स आर रिवर्स, सम फ्रूट्स आर रिवर्स, तो क्या फ्रूट्स और रिवर्स के बीच में कोई कनेक्शन है, यस, ठीक है, सम फ्रूट्स आर रिवर्स। तो पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से दिस इज होल्डिंग ट्रू, लेकिन बेसिक डायग्राम के हिसाब से तो इट वाजंट होल्डिंग ट्रू ना, तो आपको कंक्लूजन 1 और 3 देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना है, ठीक है। कंक्लूजन 1 और 3 तो आपके नॉट फॉलो हो ही गए, इसको आपको पॉसिबल डायग्राम में देखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा तो कंक्लूजन 1 इज होल्डिंग ट्रू एज पर द पॉसिबल डायग्राम, बट सिंस इट वाज नॉट होल्डिंग ट्रू एज पर द बेसिक डायग्राम, तो हमारा आंसर वही होगा कि कंक्लूजन 1 डज नॉट फॉलो। फॉर अ कंक्लूजन टू फॉलो इट हैज टू बी ट्रू इन ऑल द पॉसिबल डायग्राम्स, इन ऑल द बेसिक एज वेल एज द पॉसिबल डायग्राम्स, ठीक। कंक्लूजन 2 देखो, सम रिवर्स आर बोट्स, क्या ये ट्रू होल्ड कर रहा है, सम रिवर्स आर बोट्स, ऑफ कोर्स दीज मेनी रिवर्स आर बोट्स, तो कंक्लूजन 2 इज होल्डिंग ट्रू इन द पॉसिबल डायग्राम ऑल्सो। फोर्थ देखो, सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, ऑफ कोर्स दीज मेनी फ्लावर्स आर फ्रूट्स, तो कंक्लूजन 4 इज ऑल्सो होल्डिंग ट्रू इन द पॉसिबल डायग्राम ऑल्सो। तो बेसिक और पॉसिबल दोनों में ही हम लोगों ने देखा कि कंक्लूजन्स 2 और 4 फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 2 and 4 फॉलो। नेक्स्ट देखो सर, ऑल डॉग्स आर पेपर्स, ऑल बिल्डिंग्स आर रेन्स, ऑल पेपर्स आर बिल्डिंग, ये जो है ये है आपका कंक्लूजन 1, ये है आपका कंक्लूजन 1, ये है आपका कंक्लूजन 2 और ये है आपका कंक्लूजन 3, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये कंक्लूजन 1 है, ये कंक्लूजन 2 है, ये कंक्लूजन 3 है। आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। तो आ जाओ सर शुरू करते हैं इस पे। सबसे पहला स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर पेपर्स, ऑल डॉग्स आर पेपर्स, तो ये हैं आपके डॉग्स, ठीक, और ये हैं आपके पेपर्स, ऑल डॉग्स आर पेपर्स। दूसरा क्या कह रहा है, ऑल बिल्डिंग्स आर रेन्स, तीसरा है ऑल पेपर्स आर बिल्डिंग, और क्योंकि ऑल पेपर्स आर बिल्डिंग इसलिए मैं यहां पर एक बिल्डिंग वाला सर्कल बना देता हूं, ठीक। और ये था ऑल बिल्डिंग्स आर रेन्स, ऑल बिल्डिंग्स आर रेन्स, तो इसके ऊपर मैं एक और सर्कल बना देता हूं, ये हो जाएगा आपका रेन्स, ठीक। सो दिस इज योर बेसिक डायग्राम, दिस इज योर बेसिक डायग्राम। आओ देखते हैं कंक्लूजन्स कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं। कंक्लूजन 1 कह रहे हैं सम रेन्स आर बिल्डिंग्स, कंक्लूजन 1 कह रहे हैं सम रेन्स आर बिल्डिंग, यस रेन्स के अंदर पूरा का पूरा बिल्डिंग वाला सर्कल है, तो सारी रेन्स बिल्डिंग नहीं है, बट सम रेन्स आर बिल्डिंग्स, दिस कंक्लूजन इज होल्डिंग ट्रू, ठीक है। इसको आप किसी भी पॉसिबल डायग्राम में भी बना लोगे तब भी ये ट्रू ही होल्ड करेगा, राइट। पॉसिबल डायग्राम आपका क्या होगा, एक बड़ा सा सर्कल बनाओगे, उसमें डॉग्स, पेपर्स, बिल्डिंग्स, रेन्स सब कुछ कर दोगे आप,
ठीक है, तो पॉसिबल डायग्राम में भी दिस विल होल्ड ट्रू। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, ऑल सम रेंज आर पेपर्स, सम रेंज आर पेपर्स, तो ठीक है, पेपर वाला जो सर्कल है वो भी पूरा का पूरा रेंज के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि सम रेंज आर पेपर्स बट सम रेंज आर ऑल्सो नॉट पेपर्स, तो कंक्लूजन 2 इज ऑल्सो होल्डिंग ट्रू। कंक्लूजन 2 इज ऑल्सो होल्डिंग ट्रू। कंक्लूजन 3 देखो, ऑल डॉग्स आर रेंज, ऑल डॉग्स आर रेंज, तो डॉग वाला सर्कल तो सबसे छोटा है, पूरे के पूरे बड़े से रेन वाले सर्कल के अंदर आया हुआ है, ठीक है, तो ये भी ट्रू है, ऑल डॉग्स आर रेंज। कंक्लूजन 4 क्या है, सम पेपर्स आर रेंज, सम पेपर्स आर रेंज, देखो यहां पर ये गलत हो गया है, बिकॉज ऑल द पेपर्स आर रेंज, ठीक है, ऑल द पेपर्स आर रेंज, ठीक है, सम पेपर, व्हेन यू से सम पेपर्स आर रेंज, इट ऑल्सो ऑटोमेटिकली मीन्स सम पेपर्स आर नॉट रेंज, ठीक है, जब आप ये कहते हो कि कुछ पेपर्स, कुछ कागज बारिश हैं, तो आप साथ ही साथ ये भी तो इंप्लाई कर रहे हो ना कि मतलब कुछ कागज बारिश नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप साफ साफ बोलते कि सारे कागज बारिश है, राइट, तो कंक्लूजन 4 डज नॉट फॉलो, ओनली कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन्स 1, 2 एंड 3 फॉलो, ठीक है सर। तो ये था हम लोगों का सिलोजिज्म का रिवीजन, इसमें कुछ बहुत खास परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप देख रहे हो पिछले 4 अटेम्प्ट्स में से सिर्फ 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो भी सारे के सारे एग्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं भी आज थोड़ा सा ठंडा सा पढ़ा हुआ हूँ, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ाने का, और बस यही है, आप लोगों को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का ध्यान रखना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला क्वेश्चन कौन सा था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 था, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको आप लोग एक बार और देख लो कि जो कंक्लूजन्स होते हैं, दोनों ही कंक्लूजन्स में सेम 2 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही होती है, दोनों ही कंक्लूजन्स में सेम 2 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही होती है। पहला कंक्लूजन कुछ कहता है, पहला कंक्लूजन यूजुअली अफर्मेटिव में होता है, ठीक है, सम बुक्स आर पेंसिल, पहला कंक्लूजन यूजुअली अफर्मेटिव होता है, दूसरा कंक्लूजन यूजुअली नेगेटिव वाला होता है, ठीक है, पहला कंक्लूजन अफर्मेटिव, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव, ऑब्वियसली इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक कंक्लूजन अफर्मेटिव होगा और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होगा। जब ये कभी कुछ वाली सीन आ जाती है तो आप आंसर में भी दे दो कभी कुछ, ठीक है, या तो ये होगा या तो वो होगा, ठीक है सर। तो सिलोजिज्म हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, कल से हम लोग सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस शुरू करेंगे, 2 क्लासेस लगेंगी ऑलमोस्ट हम लोगों की सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस में, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे, फिर हम लोग थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे, उसके बाद आगे बचे हुए चैप्टर्स करेंगे, बहुत मजा आने वाला है हम लोगों को कल से, तो प्लीज देखते रहिए, सीखते रहिए, शेयर करिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे, अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे मेरी फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं, फुल कोर्स की क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आपका कोई जानने वाला नवंबर 20 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप लोग प्लीज उसको बताओ कि अनअकैडमी सीए फाउंडेशन का जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं पिछले कई दिनों से दे भी रहा हूं, तो आके उसको ज्वाइन करें। बाकी अगस्त वाले बच्चों के लिए ये फास्ट ट्रैक बैच तो यहां पर चल ही रहा है और ये चलता रहेगा। तो आई सी यू गाइस टुमारो विद सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। टेक केयर, ऑलराइट, आई सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर।